हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स। कल हमने पढ़ा था वेरिफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके अंदर हमने कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी थी? हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड हमारी जो आइडेंटिटी थी वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और जो तीसरी थी वो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी कल हमने वेरीफाई की थी ना। ये हमारा क्या है कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। ए बी सी हमारा क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, क्लियर है ना इतना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आज के जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बेस के ऊपर जो एग्जाम्पल है ना वो आज हम सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दे रखा हमें। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा है चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। द रेशियोज कोस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इन सभी रेशियोज को साइन ए की फॉर्म में लिखना है। कोस ए को, टेन ए को और सेक ए को सभी को किस में लिखना है? साइन ए की फॉर्म में लिखना। तो क्या हम लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखो इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो कोस की और साइन के जो रिलेशन में आइडेंटिटी थी ना हमारी, वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। इसको हम लिख सकते हैं, अगर थीटा की जगह में एंगल ए दे रखा ना तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, राइट। अब देखो कोस ए को किसकी फॉर्म में लिखना है? साइन ए की फॉर्म में। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो अब कोस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखो जहां जहां अंडर रूट आता ना वहां क्या आता? प्लस माइनस। क्या आता है? प्लस माइनस। ये क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि कोस ए क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स। साइड्स हमेशा नेगेटिव नहीं होते, हमेशा क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? जितने भी जो रेशियोज होंगे ना, जितने भी जो अंडर रूट्स आएंगे ना रेशियोज के लिए, तो वो हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब कोस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोस ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? ये देखो ये आ गया हमारा कोस ए किसकी फॉर्म में? साइन ए की फॉर्म में आ गया। इतना आ गया ना। अब देखो किसको? टेन ए को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? टेन ए को लिखेंगे। टेन ए को लिखेंगे तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। टेन ए को लिखेंगे तो टेन ए इक्वल्स टू कितना होता है? टेन ए इक्वल्स टू कितना होता है? साइन ए अपॉन में कोस ए होता है ना। साइन ए अपॉन में कोस ए। अब देखो कोस ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी यहाँ पे? कोस ए की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी। क्या आई थी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया था ना। ये चीज हमारी आई थी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? टेन ए को क्या लिख सकते हैं? टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर इतना?
इतना क्लियर है सभी को। देखो हमने कोस ए को लिख लिया साइन ए की फॉर्म में, टेन ए को लिख लिया साइन ए की फॉर्म में। अब बच गया है हमारा सेक ए। क्या बच गया हमारा? सेक ए। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम? सेक ए क्या होता है? 1/में कोस ए। क्या होता है? 1/में कोस ए। तो अब यहाँ देखो, हम यहाँ देख लेंगे सेक ए। ठीक है, सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1/में कोस ए। कोस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? कोस ए कितना आया था हमारा? कोस ए आया था हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? ये हमारा आया था ना भाई। कोस ए को जब हमने साइन ए की फॉर्म में लिखा था तो कोस ए इक्वल्स टू कितना आया था? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए को लिख सकते हैं हम 1/में √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? क्या इतना सबको समझ में आ गया? क्या इतना सबको समझ में आ गया? देखो हमने क्या लिखा है एक बार देखो, इसको हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था? एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए टेन ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। भाई कोस ए को, टेन ए को और सेक ए को किसकी फॉर्म में लिखना था? साइन ए की फॉर्म में लिखना था। किसकी फॉर्म में लिखना था? साइन ए की फॉर्म में लिखना था। तो देखो साइन और कोस का जो रेशियो था ना, साइन और कोस की जो फॉर्म की आइडेंटिटी थी वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो हमने कल क्या की थी? वेरीफाई की थी। तो अब अगर थीटा की जगह एंगल ए दे रखा तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कोस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जबकि ये क्या है हमारा? साइड्स का रेशियो, ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है। तो साइड्स हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना कि नेगेटिव। अगर साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती है ना तो हमारी ये क्या आ जाएगा? कोस ए इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ओनली हम पॉजिटिव को ही यहाँ पे क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या देख लिया? 10 के लिए देख लिया। ये देखो 10 ए इक्वल्स टू कितना होता है? 10 ए इक्वल्स टू क्या होता है? साइन ए अपॉन में कोस ए। हो गया साइन ए अपॉन में कोस ए। कोस ए हमने देख लिया था, तो 10 ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन में कोस ए की वैल्यू लिख दी, जो कि साइन ए की फॉर्म में हमने निकाली थी। तो 10 ए आ गया हमारा। सेम सेक ए क्या हो गया? सेक ए 1/कोस ए। कोस ए की वैल्यू हमारे पास थी, तो सेक ए क्या हो गया? 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हो गया? 1/में √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? इतना इतना सभी को क्लियर है क्या? तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 10। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर 10 में देखो, प्रूव दैट सेक ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 इक्वल्स टू 1। हमें क्या प्रूव करना है? सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 इक्वल्स टू 1। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है? 1 के इक्वल प्रूव करना है इसको। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको करते हैं हम प्रूव। ठीक है, प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम क्या ले ले? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हम इसको ले लेंगे और ये निकाल के लेके आएंगे। तो क्या दे रखा हमारा? सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस 10 ए। राइट, ये दे रखा ना? दे रखा है ये। अब देखो इसको ना सबको हम किसकी फॉर्म में लिख लें? साइन कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं। किसकी फॉर्म में लिख लेते हैं? साइन और कोस की फॉर्म में। तो ये सेक ए क्या हो जाएगा? 1/में कोस ए हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। फिर ये क्या हो जाएगा? सेक ए 1/में कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। क्लियर? इतना हो गया ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस ए और 1 प्लस साइन ए। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर
ए। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए। तो ये और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसको लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए को, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। यहां से अगर हम ये लिख सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, कैंसिल इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या गया, आर एच एस, ये क्या आ गया 1 हमारा क्या आ गया आर एच एस। हम लेके चले थे एल एच एस को और आ गया एल एच एस के इक्वल आ गया हमारा आर एच एस। इसका मतलब ये है हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया, ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। क्लियर, सभी को समझ में आ गई क्या ये बात। हम एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस हमारा आ गया, इसका मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर, अब देखो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। देखो क्या दे रखा है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए इक्वल्स टू 1। तो हमने ले लिया एल एच एस, इसको हमने एल एच एस को ले लिया, सेक ए क्या ले लिया हमने, सेक ए हमने ले लिया 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए। अब देखो कोस, इसको साइन सेक ए को और 10 ए को हम किसकी फॉर्म में लिख लेंगे, साइन ए और कोस ए की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोस ए, ये साइन ए की फॉर्म में है ही, सेम आ जाएगा। अब सेक ए को फिर से 1 अपॉन कोस ए प्लस 10 ए क्या होता है हमारा साइन ए अपॉन में कोस ए, क्या होता है साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, इसको लिख सकते हैं ना इस वाली चीज को, ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस ए, कोस एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है ना, ये होती है ना। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि हमने नेक्स्ट पेज में सोल्व किया था। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया हमने, कोस स्क्वायर ए लिख दिया ना, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए पूछा गया था। हमें यही प्रूव करना था ना कि किसके, जो इक्वेशन हमें दे रखी थी ना, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए, किसके इक्वल लेके आनी थी, 1 के इक्वल लेके आनी थी, वो हमारी 1 के इक्वल आ गई ना 1 के इक्वल। इसका मतलब एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस हमारा आ गया, दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 11। क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 11। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या दे रखा है, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन में कोट ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कोसेक ए प्लस 1। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं एल एच एस। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या लेके चले, एल एच एस, क्या लेके चले एल एच
एस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है इसकी, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन में कोट ए प्लस कोस ए। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा, कोट ए है। कोट ए को हम साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो कोट ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए। क्लियर, क्लियर है इतना। तो चलिए हम देखते हैं, अब देखो इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे अब हम इसका, एलसीएम लेंगे ना। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम जो है हमारा आ जाएगा साइन ए। क्या आ जाएगा, साइन ए। ठीक है, अगर साइन ए हमारा एलसीएम आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस कोस ए साइन ए। क्या जाएगा, कोस ए माइनस कोस ए साइन ए अपॉन में भी सेम आ जाएगा एलसीएम। इसकी माइनस की जगह क्या आ जाएगा, वहां प्लस आ जाएगा। क्लियर, मतलब कोस ए प्लस कोस ए साइन ए अपॉन में साइन ए। क्लियर, अब देखो इधर से भी कोस कॉमन आ रहा है, इधर से भी कोस कॉमन आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, कोस ए को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया हमारा अंदर क्या बच गया, 1 माइनस का साइन ए अपॉन में साइन ए बच गया ना। नीचे भी कोस ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में साइन ए। क्लियर, कोस ए से कोस ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना भाई। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। अब साइन को देखो, इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, इसके साथ डिवाइड कर दें, अलग अलग डिवाइड कर दें। अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन में साइन ए। फिर आ जाएगा हमारा अपॉन में 1 अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए। ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 1, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। क्या होता है, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए प्लस का 1। क्लियर, क्लियर है सभी को। देखो क्या करना था हमें यही प्रूव करना था ना, क्या हमें यही प्रूव करना था। ये क्या आ गया हमारा, आर एच एस। क्या आ गया, आर एच एस। क्लियर है, आया सभी को समझ में, सभी को समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। हम लेके चले थे एल एच एस, क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे एल एच एस। अब देखो यहाँ पे हमने कोट ए को किस में चेंज कर लिया, साइन ए कोस ए की फॉर्म में, कोस ए अपॉन में साइन ए, कोस ए अपॉन में साइन ए, माइनस में कोस ए था और नीचे प्लस में कोस ए था। अब इसका एलसीएम लेंगे ना, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए ही तो आएगा एलसीएम। साइन ए एलसीएम आएगा तो ये तो कोस ए का कोस ए रह जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, कोस ए साइन ए। क्लियर, और नीचे भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आएगा ना, तो ये माइनस में तो नीचे वाला प्लस में था तो ये प्लस में आ जाएगा, कोस ए प्लस में कोस ए और साइन ए। क्लियर, क्लियर है ना इतना। अब देखो नेक्स्ट क्या था, ये चीज हमारी आ गई थी ना, ये पीछे हमने देखा है। तो अब इसमें से हम क्या कर ले, कोस को क्या कर ले, कॉमन ले ले। कोस को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया ना कॉमन। कोस को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
ऊपर भी कोस है नीचे भी कोस है, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए। इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, साइन को 1 के साथ और साइन को साइन के साथ। देखो ये कर दिया ना, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए। ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, और 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, क्या होता है, कोसेक ए। ऊपर माइनस के साथ 1 आ जाएगा, नीचे प्लस के साथ 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस था और नीचे प्लस था। ये हमारा क्या दे रखा था, RHS। ये क्या दे रखा था हमारा, RHS। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था वो प्रूव कर लिया है, मतलब दैट्स प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दे रखा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12। क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या दे रखा है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आइडेंटिटी भी दे रखी है इन्होंने, तो भी हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, हमें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज में लेके इसको सोल्व करना है। तो चलिए करते हैं सोल्व, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखते हैं हम, सबसे पहले लेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS। क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1, हमें क्या दे रखा है, LHS दे रखा है। अब हमें बता रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें यूज में लेनी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो हमें क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ऊपर और नीचे किसे डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा से। लेट्स डिवाइड द इक्वेशन बाई कोस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसे डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा से। किसे डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा से। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा, राइट, अपॉन साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में कोस थीटा। क्लियर, क्लियर है इतना। आप देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, माइनस 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। 1 अपॉन में कोस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है ना, डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, फिर से क्या होता है, टेन थीटा, प्लस फिर से ये 1 हो जाएगा कैंसिल होके, और ये माइनस में 1 अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्लियर है इतना, क्या इतना क्लियर है सभी को, क्या इतना सभी को क्लियर है। अगर इतना सभी को क्लियर है ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं जो हमें दे रखा था। हमें क्या, हमारा क्या आया था लास्ट, हमारा आया था टेन थीटा माइनस 1। क्या आया था, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा आया था, और टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये हमारा आ गया था। अब देखो इसको हम ना टेन थीटा और सेक थीटा को एक साथ लिख लें,
क्या लिख लें हम एक साथ? अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे ना तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब क्या करें? अब हम क्या करें? देखो टेन और सेक में तो हमारी वैल्यू आ गई। ये क्या हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और नीचे क्या रहा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो अब हम क्या करें? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करें? टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। लेट्स मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आता हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो क्या था? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्लियर, माइनस वन अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कुछ फर्क पड़ा क्या भाई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कट के वन हो जाएगा ना। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने में क्या फर्क पड़ जाएगा। अब देखो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा? माइनस का टेन थीटा माइनस सेक थीटा, राइट। अब नीचे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं हो जाएगा क्या भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, हो गया इतना हो गया ना सभी का। अब देखो, अब करते हैं हम आगे का सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे? हम करेंगे आगे का सॉल्यूशन। ठीक है, आगे का सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये देखो टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज में लेनी है? हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज में लेने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में? हमें बोला गया था कि हमें आइडेंटिटी यूज में लेनी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को यूज में लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या था हमारा? टेन स्क्वायर थीटा था ना। देखो टेन स्क्वायर थीटा। अब माइनस का सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज में लेंगे? वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। क्या यूज में लेंगे? टेन स्क्वायर थीटा। माइनस का क्या है हमारा? माइनस का हमारा है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा था इतना। अपॉन में हमारा क्या है था? टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू मल्टीप्लाई में क्या था? टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। क्लियर था इतना। अब इसको ओपन करेंगे ना, ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस का वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। क्लियर। अब देखो प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा माइनस का
1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में हमारा क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर। और मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्या इतना है, इतना है ना हमारा। अब देखो इसको, देखो ये क्या हमारे पास सेक थीटा, टेन थीटा और 1, तो इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे ना, इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे ना, तो हमारा ये चीज आ जाएगी ना, तो इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1, ऊपर क्या आ जाएगा, एक मिनट वही, अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ चलो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का सेक थीटा माइनस का टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ से भी हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई, ये भी चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, ये माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारा, देखो इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट पेज पे आंसर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि क्या है हमारा RHS है, क्या हमारा RHS है, ठीक है। तो हमारा LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हैंस प्रूव्ड। क्या है हमारा जो क्वेश्चन है वो है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इतना क्लियर है ना सभी को, क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या करना था, प्रूव करना था। और आइडेंटिटी ये यूज में लेनी थी, जैसे जैसे हमें बताया गया था हमने वैसे वैसे यूज में लिया भाई। इसको टेन थीटा सेक थीटा की फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। फिर हमने इसको दोनों साइड में क्या कर दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना। और ये हमारा आगे हमने इसको सोल्व कर लिया है, ये RHS आ गया हमारा, LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर इतना क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व, एक्सरसाइज 8.3 NCERT की एक्सरसाइज 8.3 का कल हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिल सके, काफ़ी अच्छे आपको टॉपिक्स का सॉल्यूशन मिल सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ।